चैलेंज ये था कि हम ये पता लगाएं कि व्यक्ति है कहाँ। इसके लिए हमने ये जांच शुरू की कि व्यक्ति के करीबी लोग कौन हैं, इसके मित्र कौन हैं, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है। तो एक मित्र का हमें इसका पता चला, जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जल के, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम, जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी। और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो और उसका दोस्त एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका। और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था, ये हमें उस ट्रक में मिला। इसके साथ ही इसको पकड़ने के बाद जब हमने इससे पूछताछ शुरू की कि ये इसने अपनी मृत्यु का ड्रामा या ये पूरा खेल क्यों रचा, तो इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था। और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी और पैसा ये उड़ा चुका था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसने अपनी मृत्यु का ये ड्रामा रचा। और व्यक्ति को हम बेंगलोर से पकड़ के यहाँ चंबा ले आए हैं और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है व्यक्ति को निश्चित की जाएगी। सर, जो उसने लोन की कहानी बताई है कहीं वो भी तो झूठी नहीं, क्योंकि लोन तो जब कोई मर जाता है तो उसका जो गारंटर होता है या जो फैमिली मेंबर होता है या प्रॉपर्टी होती है, बैंक उससे रिकवर करता है। तो उस कहानी में कितनी ये व्यक्ति के बताने से पहले ही हम, जैसा मैंने आपको बताया, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हम इस पहलू पे भी जांच कर रहे थे कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तो जो इस व्यक्ति ने हमें पूछताछ में बताया वो लार्जली सही है और व्यक्ति ने वाकई लोन ले रखे थे काफ़ी। और पूछताछ में ये भी सामने आया कि इस व्यक्ति को ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत लगी हुई थी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लूडो एक ऑनलाइन लोग खेलते हैं, रमी खेलते हैं, इस तरह के गेम्स खेलता था। और इन्हीं गेम्स को खेलने की वजह से इसने अपना पैसा जो है वो बर्बाद किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 और 29 जून की मध्य रात्रि को जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी, जिसमें एक अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और BSF में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने, मैंने स्पॉट विज़िट किया। FSL की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी 2 बार स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी और पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला, उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा। और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था, लगभग शाम को 4 बजे के करीब। और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोत से चंबा की तरफ रात को 1-1:30 बजे के आसपास हुई। और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा, कहाँ गया, इस चीज़ को मिली के संदेह था। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोत तक सारे जो CCTV कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया। और नूरपुर भी हमने टीम भेजी, वहाँ भी परिजनों से बात की, इसके मित्रों से बात की और लोकल एरिया से ही फीडबैक लिया। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हमें मामले में थोड़ा संदेह लग रहा था और इस वजह से हमने जांच अपनी और तेज़ कर दी और व्यक्ति की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बैंक अकाउंट्स, हर तरह की जानकारी हमने एकत्रित की। और इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि जोत से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है, वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पर हमने CCTV कैमरों को देखा, जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से
29 मई को गाड़ी में जल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिल गई, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित है। पता कि इसने ऐसा कोई गेम किया है? नहीं, देखिए फैमिली मेम्बर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी और वो इस बात से अनभिज्ञ थे और ये इसने अकेले ही ड्रामा रचा, इसमें फैमिली मेम्बर कोई इन्वॉल्व नहीं था अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया। क्योंकि जिसने ये घटना घटी थी तो इसके फैमिली का रिएक्शन भी कोई ऐसा खास नहीं था, क्योंकि जिसका बच्चा जलता है तो उसको थोड़ी था नहीं। अब देखिए, ये हमें जो शक होने की जो वजह थी वो मैंने आपसे शेयर की। हो सकता है फैमिली को इतनी टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने उस तरह से ना इसको सोच पाए हो, लेकिन अभी तक की पूछताछ में, अभी तक की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि फैमिली मेम्बर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। इसने अभी तक जो सामने आया है, इसने खुद ही ये ड्रामा रचा और फैमिली मेम्बर्स को भी आप ही लोगों की तरह अभी पता चला है जब हम इस व्यक्ति को पकड़ के लाए। सर, इस खिलाफ किस धारा में मुकदमा दिया है? देखिए, ये अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के आधार पर जो जो इसके अपराध बनेंगे, जो जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इसमें पाए जाएंगे, उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी मैटर अंडर प्रोसेस है, हम इसमें लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, उसके आधार पर इसके खिलाफ जो भी अपराध बनता होगा। सर, बीएसएफ